पूरी तरह से रेंज बाउंड मार्केट, क्या कोई आप ट्रेड लेने की सलाह देंगे? सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स, करना क्या है, या फिर अवॉइड कर दें जब तक कोई ठोस ट्रिगर बाजार के लिए नहीं आता है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। जैसे आपने बताया, बिल्कुल मार्केट एकदम समसा गया है। एकदम सबड्यूड है, कहीं पे मूवमेंट ही नहीं है ज्यादा। निफ्टी इंडेक्स में देखा है तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कोई भी मेजर ट्रिगर्स नहीं है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं, मेजर बड़े इन्वेस्टर्स भी, ट्रेडर्स भी। मुझे लग रहा है कि ज्यादा कुछ आज के सत्र में तो मुझे लग नहीं रहा है कि ज्यादा मेजर मोमेंटम कुछ होने वाला है। लेकिन अगर फ्राइडे का कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो देखिए, वहां पे एक हैमर बुलिश हैमर फॉर्मेशन बनाया था। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि आगे दिनों आगे वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन अभी सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 25,350 के अराउंड है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है इंडेक्स, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। हो सकता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ना मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेडिंग मोमेंटम मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि जो भी है बाय करना चाहता है तो निफ्टी में डिप्स में बाय कर सकते हैं अभी भी। और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, करना चाहिए 25,350 का। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर चांसेस है कि 25,600 से 650 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। और वेरस बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड नहीं है, एकदम साइडवेज है। मुझे लग रहा है कि वो बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। मुझे लग रहा है कि और थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है बैंक निफ्टी में। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, स्टॉक्स में भी एकदम चुनिंदा स्टॉक्स में ही मोमेंटम है आज के दिन देखा है तो। ज्यादा ओवर ब्रॉडर मार्केट भी ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। लग रहा है उसमें से दो स्टॉक्स मेरे रडार पे है। एक पहला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज में देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से रिकवरी देखने मिला था। आज के ट्रेडिंग सेशन में मेजर मूविंग एवरेज सारे क्रॉस कर चुका है। और आज सस्टेन भी कर रहा है उस मूविंग एवरेज के ऊपर। 200 है वो, 50, 100। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है डिक्सन में। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर का टारगेट मुझे लग रहा है कि 16,000 से लेकर 16,200 तक डिक्सन टेक्नोलॉजी में मूवमेंट देखने मिल सकता है। और किसी को बाय करना है तो करंट लेवल्स पे मैं रेकमेंड करूंगा बाय करने के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 15,000 का। और ऊपर 16,000 से लेकर 16,200 का टारगेट बनेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज। दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंस। देखिए, जियो फाइनेंस लास्ट 3 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेशन से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था। फिर से आज एक बार मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है जियो फाइनेंस में। तो लग रहा है कि इसका तेजी कंटिन्यूएशन है आगे भी। और ऊपर लग रहा है कि मुझे 348 लेवल तक देखने मिल सकता है, वहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो वहां तक के लिए ट्रेडिंग, बिल्कुल ट्रेडिंग बेट के लिए बाइंग कर सकते हैं जियो फाइनेंस में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 319 लेवल्स पे जियो फाइनेंस। बिल्कुल हरीश के पिक्स हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी नज़र रखेगा। टारगेट प्राइस 348 का, स्टॉप लॉस 319 रुपीज़ का है। लेकिन निमेश, आपके क्या रहेंगे क्लोजिंग कॉल्स? अरे गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट में दो पिक है मेरी और दोनों बाई साइड है। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर से। अगर आप देखें तो ये मार्केट के अंदर जो हिस्ट्री इंडिकेट करती है वो एफएमसीजी, फार्मा और आईटी, ये तीन सेक्टर जुलाई में अच्छा करेंगे, ऐसा एक हिस्ट्री जो है वो इंडिकेट कर रही है। आज के सेशन में जिस तरह से हम लोग निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स देख रहे हैं, एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि अगर ये ट्रेंड रिवर्सल सस्टेन होता है तो यहाँ से और 1500 से 2000 पॉइंट्स की रैली निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में देखने को मिलेगी। यानी 57,300, 57,500 के लेवल निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से एफएमसीजी काफी अच्छा कर रहा है। उसके अंदर जो मेरा रिकमेंडेशन है वो टाटा कंज्यूमर के ऊपर है। स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट पे है। कल के सेशन में हम लोगों ने एक दोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखा था और आज एक बुल एंगल पिंग जो है वो बन रहा है। कल के वॉल्यूम के हिसाब से भी टाटा कंज्यूमर में आज अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि टाटा कंज्यूमर यहाँ से बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1075 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ऊपर में शॉर्ट टर्म के अंदर 1150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर ये लेवल से अच्छा लग रहा है। और दूसरा आईटी में देखिए, एलटीआई माइंट्री एक 200 दिन की और मल्टीपल एवरेज इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया है स्टॉक के पास। बार बार अगर आप देखें तो 5310 के आसपास से स्टॉक बार बार एक सपोर्ट ले रहा है पिछले 7 सेशन में। तो मेरा मानना है कि एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल पे बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ एक छोटा सा स्टॉप लॉस 5290 का है। और ऊपर में मेरा मानना है कि यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो 5450 तक के लेवल एलटीआई माइंट्री में देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो ये मार्केट के लिहाज से ये दोनों परफेक्ट बाय। ये बिल्कुल